तो कई चीजें हैं टारगेट जीतने के ऊपर। नंबर 1, टारगेट को जीतना है, इस बात का आपको भरोसा होना चाहिए पहले दिन से, फर्स्ट डे से। क्योंकि आप फर्स्ट डे से मेहनत करोगे टारगेट जीतने के ऊपर, आपकी एफर्ट, तभी आपकी बातें, तभी आपका समय को मैनेज करना, तभी आपका ये सब आपका तरीके से सारी चीजें हो पाएंगी। अगर आप सिर्फ ये सोच के करोगे कि होगा कि नहीं होगा, देख लेंगे, तो होने वाला नहीं है। तो कितने लोग भरोसे के साथ इसको शुरू कर सकते हैं? अभी ये जो फंक्शन है ना, बहुत ही सही समय पे हुआ है, बिल्कुल भी वक्त नहीं निकला। 4 तारीख को टारगेट आया और हम 6 तारीख को आपसे बात कर रहे हैं। कुल एक दिन 5 तारीख सिर्फ बीच में निकली है। सारे दिन आपके पास पड़े हुए हैं, आराम से जीतने का मौका है कि नहीं है? एफर्ट पूरे डाले जा सकते हैं कि नहीं? भरोसे के साथ काम किया जा सकता है? तो कर लो, आप भरोसे के साथ इसको शुरू करो। दूसरा, कितने दिन में आपको टारगेट करना है ये पता होना चाहिए। किसी ने नहीं बोला आपको कि लास्ट टाइम तक बैठे रहो। हिंदुस्तान में एक मानसिकता है, ज्यादातर स्कूल कॉलेजों में फॉर्म की लाइन कब ज्यादा लंबी होती है? जब नोट बंद हो गए थे उसके बाद भी मारामारी कौन सी तारीख के लिए हो रही थी? लास्ट डेट। हम लोग लास्ट डेट को पकड़ के रहते हैं, लेकिन आपको लास्ट डेट नहीं पकड़नी। आपको 1 महीना 1.5 महीना में टारगेट का फोकस करना है और आप चाहो तो जीत सकते हो। ऐसे ऐसे लोग हो रहे हैं हिंदुस्तान में। एक लड़के ने दिल्ली में एक ही दिन के अंदर पूरा टारगेट फाइट कर दिया, सेम डे, एक ही दिन के अंदर कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? 30 पेयर बनाने थे, एक ही दिन में सुबह से शाम तक प्रयास किया, फर्स्ट डे पहले दिन टारगेट पूरा कर दिया। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि आजकल औलादें 2G की नहीं हो रही, कौन सी हो रही हैं? 4G। एक्स्ट्रा लोग हो रहे हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट हो रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए दूसरा। तीसरा, अपने पास एक्शन प्लान होनी चाहिए कि आप कितने प्लान दिखाओगे, कितने बजे से कितने बजे के बीच में काम करोगे, आप क्या एफर्ट डालोगे, संडे के वेन्यू पर आपको कितने लोगों को लेके आओगे। ये सब आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट प्लानिंग कोई भी टारगेट पूरा नहीं हो सकता। टारगेट सिर्फ एक ख्याल है। ख्याल को वास्तव में कब आप ला सकते हो जमीन पर? जब आप उसकी प्लानिंग करोगे। प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है। तो प्लानिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगाना है, सुबह शाम कितना एफर्ट करना चाहिए। एक चीज लगे हाथों में आपको और बता दूं, ये बिजनेस जो है वो पार्ट टाइम नहीं है। ये बिजनेस पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम भी नहीं है। शुरू में फुल टाइम भी नहीं है, पार्ट टाइम भी नहीं है, स्पेयर टाइम भी नहीं है। स्पेयर टाइम क्या होता है? होली दिवाली कर लो, जब टाइम मिले तो कर लो, गर्मी में छोड़ दो, सर्दी में कर लो। स्पेयर टाइम भी नहीं है, फुल टाइम भी नहीं है, पार्ट टाइम भी नहीं है। आप सोच रहे हो क्या है? ये बिजनेस है ओवर टाइम। कौन सा है बिजनेस? कौन सा बिजनेस है? ओवर टाइम का मतलब क्या है? ओवर टाइम जब आप नौकरी करने के बाद, 8 घंटा नौकरी करने के बाद बिल्कुल थक जाओगे। नौकरी आप करते हो इसलिए क्योंकि आपका घर चले, और ये बिजनेस इसलिए करना चाहिए कि आपकी जिंदगी चले, जिंदगी आसान हो जाए, जिंदगी आसान हो जाए। तो घर चलाने के लिए अगर हम 8 घंटा काम कर सकते हैं, तो अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम डेली कर सकते हैं कि नहीं? तो ये बिजनेस इसलिए ओवर टाइम है भाई साहब। थकने के बाद हर आदमी को लगता है कि बस मैं घर चला जाऊं, हाथ पैर धोऊं, खाना पीना खाऊं, रिमोट पकड़ के बैठ जाऊं और पूरे देश की चिंता करूं कि देश में क्या हो रहा है। उसी समय टारगेट जीतने वाले लोग क्या करते हैं? एफर्ट डालते हैं, ध्यान देते हैं, और वो एफर्ट डालने के बाद क्या करते हैं? इस बिजनेस को शाम तक करते हैं। शाम को 7 बजे उनका काम चालू होता है, जब दुनिया की नौकरी खत्म होती है, क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। बहुत सारे लोग दुनिया में कहीं पहुंच क्यों नहीं पाते? क्योंकि पहले जॉब को अपना माई बाप बना के बैठ जाते हैं। मेरा लाइफ का पहला जॉब था कि मैं मास्टर बना, कोचिंग चलाता था। अगर मैं अपनी कोचिंग को अपना माई बाप बना लेता ना, आज भी एक रेनॉल्ड का पेन लेके आज भी कहीं रगड़ रहा होता, आज भी 4-6 बच्चे मेरे सामने बैठे होते और मैं पढ़ा रहा होता। जिंदगी की यात्रा कैसे होती है? जब आपको कन्याकुमारी जाना होता है घर से, तो आप सबसे पहले बाइक उठाते हो और आप ऑटो स्टैंड तक जाते हो। एम आई राइट और नॉट? पहला व्हीकल क्या था यात्रा का? बाइक। कहां तक जाने के लिए? लेकिन ऑटो स्टैंड। ऑटो स्टैंड से जाके आप ऑटो लेते हो और फिर जाते हो विजयनगर, वहां जहां पर रेलवे स्टेशन होता है आपका, यहां लखनऊ में रेलवे स्टेशन, और फिर आप ट्रेन पकड़ते हो, फिर कन्याकुमारी जाते हो। इस यात्रा में 3 व्हीकल यूज हुए, पहला बाइक, दूसरा ऑटो, तीसरी ट्रेन। कौन लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते बताऊं? जो अपनी जिंदगी के पहले काम को माई बाप मान लेते हैं,
और 40 साल